बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आपके लिए मज़ेदार से धुआं गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत आसान तरीके से बनती है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई के अंदर मैंने आधा किलो गोश्त लिया है, ये डाल देते हैं। इसी के अंदर 4 मैंने प्याज ली थी जिसे चॉप कर लिया, ये जाएगी। इसके अंदर प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। और इसी के अंदर हम 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, 1 टेबलस्पून नमक जाएगा, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1.5 टेबलस्पून हम इसके अंदर लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। 1.5 गिलास इतना मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ और इसे इतनी देर पकने के लिए रखूँगी कि गोश्त हमारा बेहतरीन सा गल जाए। इसे हम ढक के रख देते हैं। आधा घंटा हमारे गोश्त को रखे हुए हो चुके हैं, इसे हम चेक कर लेते हैं। और ये देखिए इसके अंदर पानी अभी मौजूद है। इसको इतनी देर तक हम भूनेंगे कि पानी इसका सारा खुश्क हो जाए। और इसी के अंदर हम 1/2 कप फिटी हुई दही डालेंगे। दही डाल के हम अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेते हैं। और धुआं गोश्त बेहतरीन सा घी के अंदर बनता है। मैं इसके अंदर 1 कप घी डालूंगी। अगर आपको हेल्थ इशू है तो बिल्कुल आप इसके अंदर ऑयल का इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छी तरीके से घी डाल के हम इसकी भुनाई करेंगे। और इसी के अंदर हम आधी गड्डी पुदीने की डालेंगे। इसके अंदर हरा धनिया बिल्कुल नहीं जाता, पुदीने का इस्तेमाल होता है। और अच्छी सी इसके अंदर पुदीने का फ्लेवर आता है तो बहुत मज़ेदार सा हमारा धुआं गोश्त लगता है। और अच्छी तरीके से इसकी हम भुनाई करेंगे। मैं इसे 10 मिनट के लिए रख देती हूँ। और आप देखें 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से इसकी टाइट सी हमने भुनाई की है। और 5-10 मिनट के लिए मैंने इसे रख दिया था। ये अच्छी तरीके से भून चुका है। और इसी के अंदर हम कोयला रखेंगे और मैंने कोयले के ऊपर हल्का सा ऑयल डाला है। इसे हम ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। और मज़ेदार सा हमारा धुआं गोश्त तैयार हो चुका है। इसका कोयला हम हटा देते हैं। और ये देखिए इसे बनाकर आप ज़रूर एंजॉय कीजिएगा, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।